गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एपिडेमियोलॉजी से एक टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन से पूछा जाता है। आज अपन उस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन में एपिडेमियोलॉजी वर्ड का क्या मतलब है। अगर अपन बात करें एपिडेमियोलॉजी, तो जो एपी वर्ड है इसका मतलब होता है अमंग। एपी मीन्स अमंग, डेमियो का मतलब होता है पॉपुलेशन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ? एपी मीन्स अमंग, डेमियो मीन्स पॉपुलेशन, लॉजी मीन्स स्टडी। तो एपिडेमियोलॉजी वर्ड का मतलब हुआ स्टडी अमंग दी पॉपुलेशन। कंबाइंडली अगर इस वर्ड का एक अच्छे से अर्थ निकालें, इसका अर्थ ये निकलेगा कि स्टडी ऑफ द डिजीज़ अमंग द पॉपुलेशन। डिजीज़ की पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। इस स्टडी करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बनाए गए, उनको अपन स्टडी डिज़ाइन बोलेंगे। उसी से इस टॉपिक को लिया गया है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। तो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी स्टडी डिज़ाइन हैं जिनको पढ़ना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। अगर टाइप की बात की जाए तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन के ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जर्वेशनल, सेकंड वन इज़ द एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द डेस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन और सेकंड वन इज़ द एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और सेकंड इज नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इन स्टडी डिज़ाइन में ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन है और इसके जो टाइप्स है डेस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो अपन आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन। इनके दोनों टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, ताकि भूल ना पाएँ और जो क्वेश्चन आता है उसको अपन सही कर पाएँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल का पहला टाइप डेस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन। डेस्क्रिप्टिव के दो भाग हैं। फर्स्ट वन इज़ द केस स्टडी और सेकंड इज़ द केस सीरीज। तो फर्स्ट अगर बात करें केस स्टडी की, एक सिंगल डिजीज़ केस को अगर डिस्क्राइब किया जाए इन रिलेशन टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस, यानी किसी एक बीमारी के केस को अगर टाइम, पर्सन, प्लेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाए, मीन्स ये किस टाइम में यानी किस सीज़न में बीमारी ज़्यादा होती है, पर्सन मीन्स कौन से लोगों में ज़्यादा होती है, प्लेस मीन्स किस जगह पे ये बीमारी ज़्यादा होती है। इस तरीके से अगर एक सिंगल डिजीज़ केस को डिस्क्राइब किया जाए तो उसको अपन बोलते हैं केस स्टडी। दूसरी चीज़, इसकी जगह अगर अपन मल्टीपल केस ले लें, मोर देन वन अगर केसेस लें और उनका अगर टाइम, प्लेस और पर्सन के प्रति डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? केस सीरीज। ये दोनों टाइप डेस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन कहलाते हैं। केस स्टडी के अंदर सिंगल केस होता है, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं टाइम, प्लेस, पर्सन में। केस सीरीज में मल्टीपल केसेस होते हैं, उनको अपन डिस्क्राइब करते हैं टाइम, प्लेस, पर्सन के रूप में। और अगला जो टाइप आता है वो है एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन। एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन के अंदर तीन टाइप हैं, उनको वन बाय वन पढ़ने के लिए अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। तो पहली एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन का जो टाइप आता है वो आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉपुलेशन है, ये मान के चलो 10,000 पॉपुलेशन का एरिया है। अगर ऐसा किया जाए, इस पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का सर्वे किया जाए, अगर इस 10,000 पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का क्या किया जाए? सर्वे किया जाए, तो क्या चीज़ पता चलेगी?
सर्वे के दौरान इस पॉपुलेशन में कितने पेशेंट हेल्दी हैं, कितने पेशेंट अनहेल्दी हैं, उनका पता चल जाएगा। यानी इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडी के एक एग्जांपल समझ रहे हैं, उसमें ये चीज़ देखनी है कि मान के चलो किसी भी एरिया की मान के चलो पॉपुलेशन है 10,000, उस 10,000 पॉपुलेशन का अपन सर्वे करने जा रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर एक चीज़ क्या होगी, सर्वे होगा। दूसरा इसमें क्या चीज़ लेंगे, टोटल पॉपुलेशन को लिया जाएगा। तीसरी चीज़, जब भी अपन सर्वे करेंगे तो सर्वे के दौरान ये पता चल जाएगा कि इस एरिया के अंदर कितने डिजीज्ड केस हैं और कितने नॉन डिजीज यानी हेल्दी पेशेंट्स हैं। जब इस तरीके से पता चल जाएगा कि इसमें डिजीज्ड और नॉन डिजीज वाले केसेस कितने हैं, मान के चलो 10,000 में से ये वाला जो एरिया है या इतनी जो पॉपुलेशन है वो डिजीज़ वाली मिली, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि इस एरिया के अंदर 10,000 में से 100 टोटल जो हाइपरटेंशन के केसेस है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ केसेस मिल गए अपने को पॉपुलेशन का सर्वे करने से कि 10,000 में से 100 पेशेंट हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस को अपन क्या नाम देते हैं, प्रीवलेंस। टोटल नंबर ऑफ केसेस को क्या बोलते हैं, प्रीवलेंस। अब देखिए इस प्रकार की स्टडी को क्या बोला जाएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। फिर से रिवाइज करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर टोटल पॉपुलेशन ली जाती है पहली बात तो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल पॉपुलेशन लेने के बाद उस टोटल पॉपुलेशन का सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के दौरान अपने को ये पता चलता है इस पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के। तो जब भी अपन को टोटल नंबर ऑफ केसेस पता चल जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीवलेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी स्टडी डिज़ाइन है जिसमें प्रीवलेंस का पता चलता है, तो क्या नाम देंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऐसी कौन सी स्टडी डिज़ाइन है जिसमें टोटल पॉपुलेशन का सर्वे किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। ये होगी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की अगर बात की जाए, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। अगर केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन को एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक होता है केस। केस का मतलब क्या, डिजीज पर्सन, कंट्रोल मीन्स नॉन डिजीज यानी हेल्दी पर्सन। तो अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान के चलो अपन ने 50 डिजीज़ केस ले लिए, 50 कोई बीमारी वाले डिजीज पेशेंट ले लिए और 50 अपन ने अदर नॉन डिजीज यानी हेल्दी पेशेंट्स ले लिए। ये लेने के बाद अपन इन पर्सन से एक इंटरव्यू लेते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि क्या वो ऐसा ऑक्यूपेशन या ऐसा काम कर रहे थे पहले बीमारी होने से पहले जो इसका एक रिस्क फैक्टर रहा हो। यानी कोई भी एक ऑक्यूपेशन ले लिया, मान के चलो अपन ने इनसे पूछा पोल्ट्री फार्मर के बारे में, क्या ये जो बीमारी वाले 50 पेशेंट्स हैं इनसे पूछा गया क्या आप पोल्ट्री फार्मर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। इन 50 में से कुछ ने बोला यस कर रहे थे, कुछ बोले नहीं कर रहे थे। वैसे ही अपन ने जो 50 हेल्दी पेशेंट्स लिए उनसे भी यही सवाल पूछा गया क्या आप पोल्ट्री फार्मर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। कुछ पेशेंट ने यस बोला, कुछ ने नो बोला। इससे क्या पता चला, यानी इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपन ने देखी वो एक तो ये चीज़ है कि इसमें पहली चीज़ पॉपुलेशन के साथ जो अपन ने केस लिए हैं डिजीज और नॉन डिजीज उनके साथ अपने क्या किया, इंटरव्यू। पहली चीज़ क्या करी, इंटरव्यू। दूसरी चीज़ इंटरव्यू करने के बाद अपन उन डिजीज्ड और नॉन डिजीज्ड केस के रिस्क फैक्टर के बारे में जानने लगे। यानी अभी वो पर्सन डिजीज्ड, ये जैसे मान लो डिजीज्ड केस है और इसके बैक में जाके डिजीज होने से पहले के रिस्क फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, किसी भी चीज़ के बैकवर्ड जाना क्या कहलाता है, रिट्रोस्पेक्टिव। इसीलिए इस स्टडी का दूसरा नाम क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। दूसरी चीज़ इसके अंदर अपने बीमारी से वापस अपन किसकी तरफ गए, कॉज देखने गए कि भाई क्या उनमें एक ऑक्यूपेशन का कोई रिस्क फैक्टर था या नहीं था। तो इसको अपन बीमारी को क्या बोलते हैं, इफेक्ट टू कॉज। इस स्टडी में कैसे जाते हैं, इफेक्ट टू कॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की स्टडी को क्या बोला जाएगा,
केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। फिर से रिवाइज करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन क्या होता है? 50 केसेस लेते हैं, 50 कंट्रोल केस लेते हैं, 50 डिजीज़ और 50 नॉन डिजीज। उनसे पोल्ट्री फार्मर के बारे में यस और नो पूछा जाता है, कुछ बताते हैं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो हेल्दी पेशेंट्स है उनसे भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट चीज़ है कि केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में अपन क्या करेंगे? इंटरव्यू करेंगे। दूसरा, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में जो पेशेंट अभी बीमारी वाले हैं उनके प्रीवियस लाइफ स्टाइल में जाके अपन ये पूछते हैं कि उनको कोई रिस्क फैक्टर रहा या नहीं रहा। प्रीवियस लाइफ स्टाइल का मतलब अपन बैकवर्ड के, बैकवर्ड जाने को क्या बोलते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव। इसीलिए इस स्टडी का दूसरा नाम क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। थर्ड नेम, इसके अंदर अपन जो इफेक्ट का मतलब है बीमारी, बीमारी से वापस अपन उसके कॉज की तरफ गए, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? इफेक्ट टू कॉज स्टडी। क्या बोला जाएगा? इफेक्ट टू कॉज स्टडी। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्टडी डिज़ाइन में, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में क्या अपने को इंसिडेंस और प्रिवेलेंस का डेटा मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो अपने 50 डिजीज केस लिए हैं और 50 हेल्दी केसेस लिए हैं उनसे अपने को नए नंबर ऑफ़ केसेस भी पता नहीं चलेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस भी तो पता नहीं चलेंगे पॉपुलेशन के, क्योंकि अपन ने उनमें सेलेक्टिवली 50 केसेस ले लिए हैं, न कि टोटल पॉपुलेशन का सर्वे किया है। इस प्रकार की स्टडी डिज़ाइन को केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन बोला जाता है। ठीक है, अगला अपन डिस्कशन करते हैं कोहर्ट स्टडी का। देखिए, कोहर्ट स्टडी के अंदर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोहर्ट स्टडी में मान के चलो अपन डिजीज नहीं लेके अपन लेते हैं रिस्क फैक्टर। 50 अपन ने रिस्क फैक्टर, 50 रिस्क फैक्टर, जैसे मान लो पोल्ट्री फार्मर ले लिए। जो पोल्ट्री फार्मर का काम कर रहे हैं 50 उन पर्सन को ले लिए और 50 अपन ने दूसरे जो मैकेनिक्स हैं उनको ले लिया। ठीक है, उसके बाद अपन 1 ईयर तक इन दोनों को क्या करते हैं? फॉलोअप। क्या करेंगे? फॉलोअप करेंगे। कब तक करेंगे? 1 साल तक। 1 साल के फॉलोअप के बाद अपन ये देखेंगे कि जो पोल्ट्री फार्मर कर रहे थे उनमें कोई बीमारी हुई या नहीं हुई, डिजीज़ हुई या नहीं हुई। समझ गए? दूसरा, जो 50 मैकेनिक्स थे उनके 1 ईयर के फॉलोअप के बाद अपन देखेंगे कि उनके अंदर भी डिजीज़ प्रेजेंट हुई या नहीं हुई। समझ गए? अब देखिए कि कोहर्ट स्टडी के अंदर फर्स्ट चीज़ अपन ने क्या करी? रिस्क फैक्टर लिया और अपन किसकी तरफ आगे बढ़े? फॉलोअप करते गए कि उनमें डिजीज़ प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें अपन क्या करते हैं? फॉलोअप। इसमें अपन क्या करते हैं? फॉलो अप। दूसरा पॉइंट, फॉलोअप के अलावा अपन ने रिस्क फैक्टर लिए और आगे किसकी तरफ बढ़े? डिजीज़ की तरफ। तो रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ आगे बढ़ना क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टिव। बैकवर्ड जाना तो रिट्रोस्पेक्टिव था। तो अब अपन रिस्क फैक्टर ले रहे हैं, फिर डिजीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस स्टडी को क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। दूसरा, इसमें अपन डिजीज़ नहीं ले रहे हैं, अपन रिस्क फैक्टर ले रहे हैं और रिस्क फैक्टर से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? डिजीज़ की तरफ। तो अपन क्या बोल सकते हैं? कॉज टू इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब अपन रिस्क फैक्टर लेंगे और उन रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर इन रिस्क फैक्टर में डिजीज़ प्रेजेंट होगी तो अपने को ये पता चल जाएगा कि इसमें नए नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं या नहीं हैं। तो इससे जब भी अपन स्टडी डिज़ाइन में ये पता कर लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ न्यू केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस कितने हैं, तो न्यू केसेस को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। न्यू केसेस को क्या बोला जाता है? इंसिडेंस। तो कोहर्ट स्टडी से अपने को क्या पता चल जाएगा? इंसिडेंस, यानी कि इसमें नए नंबर ऑफ़ केसेस कितने देखने को मिलते हैं। फिर से रिवाइज करिए, कोहर्ट स्टडी के अंदर अपने कुछ भी नहीं किया, केवल अपन ने रिस्क फैक्टर लिया और उनका फॉलोअप किया। रिस्क फैक्टर लेके अपन ने क्या किया? फॉलोअप। तो पहला वर्ड क्या याद रखेंगे कि रिस्क फैक्टर लेके अपन क्या करते हैं? फॉलोअप करते हैं। ठीक है,
तो रिस्क फैक्टर एक तरीके से क्या है, कॉज है, डिजीज होना क्या है, इफेक्ट है। तो इसमें अपन कॉज टू कहाँ गए, इफेक्ट की तरफ, कॉज से किसकी तरफ बढ़े, इफेक्ट की तरफ। दूसरा, रिस्क फैक्टर लेके अपन फॉलोअप करते करते डिजीज तक पहुंचते हैं। तो इस रिस्क फैक्टर से डिजीज तक पहुंचने के बीच में जो टोटल जो नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं, नए केस कितने अराइज हुए उनका पता चल जाता है। और नए केस का अराइज होना ही क्या कहलाता है, इंसिडेंस। तो इस स्टडी डिज़ाइन से किस चीज़ का पता चल जाता है, इंसिडेंस का। याद रहेगा, 3 ही पॉइंट है। पहला, इसमें फॉलोअप किया जाता है। दूसरा, इसमें रिस्क फैक्टर से डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं, कॉज से इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इस स्टडी का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। क्या बोला जाएगा, प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। इसी को कोहॉर्ट स्टडी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, जिसके अंदर 2 आता है। एक आता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और एक आता है नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। जहाँ से इस स्टडी डिज़ाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अपन इस स्टडी डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन में एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब होता है। एपिडेमियोलॉजी अपन ने बोला कि एपी का मतलब होता है अमंग, डेमियो का मतलब होता है पॉपुलेशन, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ द डिजीज अमंग दी पॉपुलेशन इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। और उस स्टडी करने के लिए बहुत सारे मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन। फिर हमने पढ़ा कि इसके 2 टाइप्स हैं, एक ऑब्जर्वेशनल और दूसरा एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल के 2 टाइप थे, डेस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। और एक्सपेरिमेंटल के 2 थे, रैंडमाइज और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। फिर अपन ने बात करी डेस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन में केस स्टडी और केस सीरीज। तो केस स्टडी का मैंने बताया था कि एक केस लेके उसका टाइम, प्लेस और पर्सन के प्रति डिस्क्रिप्शन बताना केस स्टडी कहलाता है। मल्टीपल केस का डिस्क्रिप्शन करना क्या कहलाएगा, केस सीरीज कहलाएगा। फिर अपन ने बात करी थी एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन, उसका पहला टाइप क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें आपने क्या किया था, पूरी पॉपुलेशन ली थी, उसका सर्वे किया था, यानी टोटल पॉपुलेशन ली, उसका सर्वे किया और उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ केसेस का पता चल गया, तो उसको अपने क्या नाम दिया था, प्रिवलेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रिवलेंस किस स्टडी डिज़ाइन से पता चलता है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। अगली स्टडी डिज़ाइन में आपने पढ़ा था केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। केस कंट्रोल में आपने कुछ केसेस लिए थे, कुछ कंट्रोल लिए थे। केसेस का मतलब कुछ अनहेल्दी पेशेंट्स और कंट्रोल का मतलब कुछ हेल्दी पेशेंट्स लिए। और फिर उनमें ये पूछा कि क्या उनको कोई रिस्क फैक्टर पहले रहा है या नहीं रहा है, यानी वो पोल्ट्री फार्मर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन कर लिया कि पोल्ट्री फार्मर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो पहली चीज़, इसमें जो अपन ने रिस्क फैक्टर डिजीज केस लिए हैं, उनसे अपन ने इंटरव्यू किया और उनसे बैकवर्ड उनकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में जाके ये पूछा कि उनको पहले ये रिस्क फैक्टर रहा या नहीं रहा। तो पास्ट लाइफ में जाना क्या कहलाएगा, रिट्रोस्पेक्टिव। इसलिए इस स्टडी का दूसरा नाम क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। दूसरा, अपन डिजीज केस ले रहे हैं, फिर अपन रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट टू कॉज। अगली स्टडी डिज़ाइन थे कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन। कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन में अपन ने क्या लिया, रिस्क फैक्टर लिए, उनका 1 ईयर तक फॉलोअप किया गया और फिर पता चला उनमें डिजीज़ हुई या नहीं हुई। तो इसमें अपन ने रिस्क फैक्टर यानी कॉज और डिजीज मतलब इफेक्ट। तो कॉज टू कहाँ जा रहे हैं, इफेक्ट। कॉज टू इफेक्ट जा रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं रिस्क फैक्टर से डिजीज, यानी इन फ्यूचर फॉलोअप के बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि बैकवर्ड जा रहे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। और इसी के अंदर अपने को नंबर ऑफ न्यू केसेस का पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। तो कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन का दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इंसिडेंस किस स्टडी डिज़ाइन में देखने को मिलता है। तो अपन क्या जवाब देंगे, कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो बनाएंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन पे।